बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। Hello, Assalamu alaikum everyone. This is Muhammad Imran and I welcome all of you on English You Need. आज कर्सिव राइटिंग का स्मॉल लेटर्स का फर्स्ट लेसन है। इससे पहले मैं आपको कैपिटल लेटर्स या जिसे हम अपर केस भी कहते हैं वो डिटेल में समझा चुका हूँ। अगर उसमें कोई व्यूअर्स ऐसे हैं जो वो वीडियोस नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में उन्हें लिंक मिल जाएगा, तो वो कैपिटल लेटर्स के लिए वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो आज हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह स्मॉल लेटर्स। तो जैसे मैंने कैपिटल लेटर्स जो थे वो एक तरतीब से एक ऑर्डर में नहीं थे। उनमें पहले हमने वो लेटर्स सीखे थे जिनके आपस में आइडेंटिकल हैं, जिनमें कुछ कॉमन शेप्स होती हैं। सेम इसी तरह से स्मॉल लेटर्स में भी पहले मैं आपको वही शेप्स करवाऊंगा जो कुछ लेटर्स में कॉमन चीज़ें हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले सी से शुरू करेंगे। सी, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो ये शेप है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेप, क्योंकि बहुत सारे लेटर्स हैं जिनमें इसने यूज़ होना है। इसमें देखिए बज़ाहिर तो लग रहा है ये बड़ा इजी है, लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको लाजमी समझाऊंगा। एक तो आपने यूँ लिख के ये बाद में पीछे से अटैच नहीं करना। देखें, देखने में लग रहा है ये सही है, लेकिन अगर आपने बाद में अटैच किया और आपकी ये आदत बन गई तो ये आप कभी भी इस वर्ड पे ग्रिप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसको आपने यहीं से लेके चलना है। इस लाइन को टच करके थोड़ा सा नीचे आएंगे और वापस पीछे को लेके जाएंगे, क्योंकि इस राइटिंग का आपको पहले बता चुका हूँ कि हर लेटर की शेप जो है वो ऐसे टेढ़ी होगी, ठीक है। इसलिए इसको पीछे टेढ़ा लेके जाएंगे और इसके पास लाके थोड़ा पीछे ख़त्म कर देंगे। यानी इसके ये दोनों जो एजेस हैं ये बराबर या नीचे वाला आगे नहीं होना चाहिए। बराबर हो गए यानी आगे निकल गया फिर भी वो शेप आपकी करेक्ट नहीं है। अगर ये बराबर आ जाता फिर भी करेक्ट नहीं है। होना कैसे चाहिए ताकि आगे जाके समझाऊंगा कि इसने कहाँ कहाँ यूज़ होना है, ठीक है। अभी आप इसमें मेन जो आपने ग्रिप करनी है वो इसी चीज़ को देखना है कि ये थोड़ा सा लाइन से नीचे आया, ये पीछे को लेके गए, यहाँ पे आके इसको एंड कर दिया। ओके, सी, दिस इज सी। यहाँ से इस लाइन को टच करके नीचे, ये गलत हो गया मुझसे, ये आगे निकल गया। हाँ, तो जब हमारी सी पे ग्रिप हो जाए तो नेक्स्ट जो शेप है रादर वो एक प्रॉपर लेटर है, दैट इज़ आई। कैसी है जी? ये टेढ़ी लाइन हमने शुरू में सीखी थी। इस टेढ़ी लाइन को यहाँ से थोड़ा सा इधर करना है और उसके साथ वही सी के पीछे जो ऐसे कर्सिव राइटिंग में हर लेटर के पीछे आपने उसके पीछे टेल ज़रूर बनानी है, क्योंकि कर्सिव राइटिंग का हर लेटर नेक्स्ट लेटर से चूँकि ज्वाइन करना होता है, तो ज्वाइन करने के लिए उसके साथ जो हमें उसकी टेल ज़रूर देनी पड़ती है। टेल नहीं देंगे तो हमारा जो है ना वो ज्वाइन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसको ज्वाइन करने के लिए पीछे टेल देना ज़रूरी है। तो ये मैंने आपको सिखाया था सिर्फ कि ये लाइन यहाँ पे इसको यहाँ से टेढ़ा किया और ये उसके साथ टेल जोड़ी और ऊपर एक डॉट आ गया। लेकिन इसको जब लिखना है तो फिर इसको 3 पार्ट्स में नहीं लिखना। जब लिखना है तो फिर ये ऐसे ही होगा। यहाँ से अब यहाँ गए, यहाँ से आके टेढ़ा कर दिया। दिस इज़ योर आई। इसका मेन पार्ट जो है उस आई का वो ये एक लाइन है और ये इसको आगे से टेढ़ा कर दिया, ठीक है।
ये मेन पार्ट है और ये इसकी एडिशन है, दिस इज़ आई। आई के बाद जो नेक्स्ट शेप हमें इसमें जो ज़रूरत पड़ेगी, सी के बाद आई और देन एल। एल में भी देखें, इसको मैं आपको समझाने के लिए बताऊंगा। ये ट्रेड लाइन आपको सिखाई गई थी कैपिटल लेटर के वक्त। यहाँ से इसको नीचे टच करने से पहले यहाँ पे इसको गोल कर देना है और यहाँ से ये जो लाइन है यहाँ से निकाल के इसके साथ ये बना देना इसका। तो इसको आप जब इकट्ठा लिखेंगे तो यहाँ से आपने शुरू किया, इस लाइन को टारगेट किया, यहाँ टेढ़ा लेके गए, यहाँ से गोल किया, वापस इसी लाइन से इसको, दिस इज़ योर एल। ओके, कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट यू नीड प्रैक्टिस। दिस इज एल। एल के बाद जो नेक्स्ट शेप है दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर वर्ड, लेकिन वो ऐसी शेप है जिसको हमें बार बार ज़रूर पढ़नी है, इसलिए हम उसकी प्रैक्टिस अलग से करेंगे। जैसे कह लें कि एस की शेप जो है उसको उल्टा करके लिखा जाए, तो ये हमारे 3-4 लेटर्स हैं जिसके अंदर ये यूज़ होती है, तो इसके लिए इसको पूरी ग्रिप होनी चाहिए, फिर उन लेटर्स की खूबसूरती इसी के साथ आनी है। इसी से मिलती जुलती एक और शेप भी है, उसको भी देखेंगे, ठीक है, यहाँ से, लेकिन यहाँ पे इसके ये बनाना पड़ेगा सेम एस, उसी शेप से मिलती जुलती, यहाँ तक वही है लेकिन यहाँ पे हमें ये करना पड़ता है, ठीक है जी। अब हम वो शेप्स देखेंगे जो सी से, आज हम सी से बनने वाली जो शेप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, वो क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हैं। तो सी हो चुका, सी से यहाँ तक सी है, इसको ऊपर तक लेके गए, यहाँ स्टेडी लाइन, दिस इज़ ए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ और ये इन दरमियान में एक गैप नज़र आना चाहिए आपका। अगर आपने इसको फ़र्ज़ करें यहाँ पे इसको छोड़ा और ये ला के आपने इसके साथ मिला के ए लिखा है, तो ये भी है, लेकिन ये कि जो उसकी मेन खूबसूरती है वो उसमें फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए यहाँ से नीचे किया इसको, यहाँ से स्टेडी लाइन और दिस इज़ ए। सी, ए, बी, सी, देन डी, सेम ए ही है बिल्कुल। आपने यहाँ तक अगर इस लाइन को ऊपर तक ले गए तो दिस इज़ डी। टेढ़ी लाइन याद रखेंगे, अगर आपने इसको लाइन को सीधा कर दिया, लाइक यहाँ पे सीधी लाइन है, और अगर आप ये बनाते हैं तो ये कर्सिव राइटिंग का डी नहीं होगा। कर्सिव राइटिंग के डी के लिए ज़रूरी है कि आपकी ये लाइन जो है ये टेढ़ी ही होनी चाहिए। दिस इज डी। नेक्स्ट सी से बनने वाला लेटर इज जी। ओके, ये हेड इसका 2 लाइंस पे है, बिल्कुल एक ही तरह यहाँ तक
डी भी बन सकता है, ए भी बन सकता है, यहाँ तक लेके गए और इसको दिस इज जी। यहाँ से देखेंगे ये टेढ़ी लाइन है इसके अंदर, यहाँ तक टेढ़ी, यहाँ से गुलाई की इसकी। सॉरी, ये मैं थोड़ी सी शेप थोड़ी यहाँ से जल्दी में कर गया डबलिंग से। और इसमें ये भी है, जब आपकी इस पर ग्रिप हो जाती है तो आपकी राइटिंग की स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपको बार बार हर लेटर लिखने के लिए पेन उठा के नहीं रखना पड़ता, बस आप लेटर शुरू करते हैं उसको एंड करके छोड़ते हैं। K L M N O P देन Q भी सेम यही है जी। यहाँ तक D भी बन सकता है, A भी बन सकता है, G भी बन सकता है। और अगर हम इसको यहाँ तक टेढ़ी लाइन लेके आते हैं, उसके पास जाके इसको घुमा के, सॉरी G तो हम, ये तो G हो गया ना, इसको अगर हम सेम ऐसे ही है, यहाँ तक टेढ़ी लाइन और इसको यहाँ तक ले जाते हैं, दिस इज़ Q। इसको इसमें देखिए जो आम तौर पे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं वो आपको समझाता हूँ। इस लाइन को बहुत ऐसे टेढ़ा सा ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं आपने करना, ये रॉन्ग है, ठीक है। इसको बिल्कुल इसके पास थोड़ा यहाँ तक तो उसके साथ साथ लेके उसके पास जाके थोड़ा सा बाहर निकाल दें, फिर ही ये खूबसूरत लगेगा। अगर आप उसको बहुत दूर ले गए, इट वॉन्ट गुड लुक। दिस इज Q। एक लेटर मैं छोड़ गया हूँ जो इसी शेप से बनता है, दैट इज़ E, ठीक है। देखें ये है C। अगर यहाँ से हम इसको यहाँ पे लेके जाते हैं तो दिस इज़ E, ओके। लेकिन ये तो आपको सिखाने के लिए मैंने बताया था कि ऐसे करके इसको यहाँ पे मिलाना है, लेकिन जब आप राइटिंग कर रहे होंगे तब तो ऐसा नहीं करना, तब तो आपने डायरेक्टली यहाँ तक लेके जाना है और यहाँ से इसको यहाँ तक, और ये रखना टेढ़ा ही, इसे थोड़ा सा पीछे रखना है इसको। देखिए इस हर लेटर को अगर आप टेढ़ी लाइन के अंदर बंद करना चाहें तो आपके ये लेटर टेढ़ी लाइन में बंद होने चाहिए, तो फिर ही ये आपके सही लेटर्स बनेंगे। अदरवाइज इनकी जो मेन शेप है दैट विल बी डिस्टर्ब्ड। E। और ये लाइन जो है, अगर इसको भी देखें, अगर आपने यूँ सीधा करके बनाया तो ये नहीं बनेगी शेप। यहाँ से भी इसको भी टेढ़ा लेके जाना है, तब भी इसकी जो शेप है वो सारी टेढ़ी बन पाएगी। ये जी आज के लेसन में हमने यही करना था कि हमने जो बेसिक शेप्स थी पहले हमने उस पर प्रैक्टिस की, वो C, I, L, और फिर ये दो शेप्स थी जो कि लेटर्स नहीं है बट अ पार्ट ऑफ सम लेटर्स, और फिर हमने C से बनने वाले A, D, G, Q एंड E जो शेप्स थी उसकी प्रैक्टिस की। आप इस पर भरपूर प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट लेसन में हम बकिया जो I, L से जो बने वाली शेप्स हैं इंशाल्लाह वो सारी कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आप इंशाल्लाह अगर आप इस पर ग्रिप कर लेते हैं, सिर्फ थोड़े दिनों की प्रैक्टिस है, तो ये आपके लिए पूरी ज़िंदगी का एक सरमाया है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज़।